Good morning children, welcome to our science class. Today we are going to discuss about sieving, sedimentation, decantation and filtration. So our first topic is sieving. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. कभी कभी हम चाहते हैं कि आटे से बनी डिश तैयार करने के लिए, है ना. We need to remove impurities and brands that may be present in it. So इसके पहले जो फ्लोर के अंदर, जो आटे के अंदर बहुत सारा impurities होते हैं, ब्रांड होते हैं. impurities मतलब कुछ गंदगी सीजोम होते हैं इसके अंदर, और ब्रांड मतलब जो आउटर कवरिंग है ना, इसको हम जो सीड की आउटर कवरिंग को हम कहते हैं ब्रांड, हिंदी में चोकर कहते हैं. सो ये दोनों को हम अलग करना पड़ता है. What do we do? हम क्या करते हैं? We use a sieve and pour the flour into it. हम एक sieve को इस्तेमाल करते हैं, एक छलनी को इस्तेमाल करते हैं, और हम जो आटा है ना, जो छलनी के अंदर डालते हैं. Sieving allows the fine particles, flour particles, to pass through the holes of the sieve, while the bigger impurities remain on the sieve. सो सीविंग मतलब क्या है? छानना. वो छानने के फ़ायदा क्या है बच्चों? छानने से हमको जो हमारे फाइन फ्लोर पार्टिकल्स है ना, जो पाउडर्ड वाले हमारे आटा जो इसके अंदर पास करते, हॉल के द्वारा पास करते, और जो रिमेनिंग बिगर इम्प्योरिटीज़, जो इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होते हैं, जो वो इम्प्योरिटीज़ बिगर साइज़ में होते हैं, वो सब ये सीव के अंदर रहते हैं, वो चलने के अंदर वो ट्रैप हो जाते हैं. इन ए फ्लोर मिल impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. सो हम एक फ्लोर मिल में जो हमारे आटे पाउडर करने के लिए हम लेके जाते हैं, तो वो वर्कर क्या करते हैं, वो ग्राइंडिंग करने के पहले, इसको पीस करने के पहले जो इसके अंदर हुए सारे इम्प्योरिटीज़ को हटा देते हैं. जो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, हस्क होते हैं, इसके अंदर जो बूसे होते हैं, स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो सब रिमूव करना पड़ता है. सो यूजुअली ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज़ पोर्ड ऑन ए स्लैंडिंग स्लीव. सो इसे काम करने के लिए एक तिरछा छलनी को इस्तेमाल करते हैं वो वर्कर, और इसमें जो व्हीट है ना, सारे व्हीट, बैग फुल ऑफ व्हीट इसके अंदर डालते हैं. The sieving removes pieces of stones, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. जो threshing, winnowing ये सब प्रोसेस करने के बाद फिर से इसके अंदर स्टोन्स, स्टॉक या हस्क के पार्टिकल्स रिमेन करते हैं. स्टोन्स मतलब पत्थर, स्टॉक मतलब क्या है, डंठल होते हैं, और हस्क जो बूसी होते हैं, वो सब थ्रेशिंग और विनोविंग के बाद फिर से इसके अंदर है, तो ये सीविंग मेथड से वो सब निकल जाते हैं. ये देखो बच्चों, फिगर 5.7, ये एक स्लैंडिंग सीव का एग्जाम्पल है. जो एक मशीन, जो एक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं ना, इसको हम स्लैंडिंग स्लीव कहते हैं, तिरछा छलनी हम कहते हैं. ओके. You may have also noticed similar sieves being used at construction sites to separate pebbles and stones from the sand. So हम construction sites पर भी ये similar sieve इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि जो सैंड से स्टोन्स या पेबल्स अलग करना पड़ता है. ये देखो, वो वर्कर क्या करते हैं, ही इज़ सेपरेटिंग द सैंड फ्रॉम द स्टोन्स एंड पेबल्स. जो स्टोन्स, पेबल्स वो सब साइज़ में बिगर है, वो सब सीव के अंदर ट्रैप हो जाते हैं. आपको देख सकते हैं ब्लैक कलर की, वो सब स्टोन्स है, और नीचे वो रहती है ना, नीचे कलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी 4. Bring a sieve and small quantity of flour from home to the class. Sieve the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powder chalk by sieving? आपको क्या करना है, जो एक सीव लेना है, एक छलनी, और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर, जो आपके घर से एक फ्लोर आटा, थोड़ा सा आटा लेना है, और एक छलनी भी लेके आना है स्कूल पर, और ये सीव करना है, सीविंग करना है जो फ्लोर को. सो सारे इम्प्योरिटीज़ हमको रिमूव कर सकते. नेक्स्ट क्या करना है, जो भी हमारे पास जो फाइन पाउडर है, जो फाइन आटे के फाइन पाउडर के अंदर चोक पीस, स्कूल में चोक मिलते हैं ना, जो चोक के पीस मिक्स करना है. कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड पाउडर चोक बाय सीविंग? चोक पीस को पाउडर करके
मिक्स करना है। सो अभी हम ये मिक्स में क्या क्या है, चोक के पाउडर होते हैं और फ्लोर भी होते हैं। सो ये दोनों हमको अलग कर सकते हैं बच्चों? नो, इट इज़ इम्पॉसिबल। बिकॉज दोनों के साइज सेम ही होते हैं ना, इसके वो दोनों अच्छे से मिक्स हुआ है और जो फाइनली है पाउडर है ये दोनों सब्सटेंस। सो हमको सेविंग पॉसिबल नहीं है। सेविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। हम कौन से टाइम में सेविंग करते हैं? जो हमारे पास वो कंपोनेंट्स है ना, वो सब अलग अलग शेप साइज़ की होना चाहिए। देखो अभी भी आटा सेविंग करने के टाइम में जो इम्प्योरिटीज़ थोड़ा बिगर साइज़ में था, इसीलिए हमको सेपरेट कर सकते। और ये कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी सैंड्स और स्टोन पेबल्स वे सब डिफरेंट साइज़ का है। सो हियर ऑल्सो सेविंग इज़ पॉसिबल, बट इन द केस ऑफ powdered chalk and this atta flour and this flour, the separation is not possible because they are in a similar size। जो इसके साइज सिमिलर होते, सेम ही होते है ना। सो सेविंग इज नॉट पॉसिबल in this case. Next is sedimentation. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. Sometimes हमको ये सेपरेशन पॉसिबल नहीं होते हैं विनोविंग और हैंड पिकिंग मेथड से. फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस. कभी कभी जो हमारी पल्सेस, चावल पल्सेस, ये सब्सटेंस में डस्ट और सॉइल के पार्टिकल्स, जो मिट्टी के पार्टिकल्स और डस्ट होते हैं इसके अंदर. सो हाउ वी विल रिमूव दैट? हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेट फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग? सो कुकिंग करने से पहले हमको ये राइस से जो सॉइल पार्टिकल्स को रिमूव करना पड़ता है. सो कैसे हमको ये रिमूवल कर सकते हैं? राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. हमारे घर पे जो राइस और पल्सेस कुकिंग करने के पहले अच्छे से वॉश करते हैं ना. व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स गेट सेपरेट. हम पानी इसमें डालते हैं ना, तब तक जो इम्प्योरिटीज़, जो सॉइल के पार्टिकल्स, वो सब सेपरेट हो जाते हैं. दीज इम्प्योरिटीज़ गो इनटू वाटर. वो इम्प्योरिटीज़ कहाँ जाते हैं? पानी में जाते हैं. विच बिकम्स ए लिटिल मडी. सो पानी कुछ मडी होते हैं, कुछ गंदे में दिखते हैं. नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल. और जो बॉटम, जो वेसल के एकदम बॉटम में नीचे क्या सिंक हो जाते हैं? यस, राइस और डस्ट. राइस जो चावल है ना, वो नीचे सिंक हो जाते हैं. हैव यू सीन दैट वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर? हम क्या करते हैं, जो डर्टी वाटर बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा टिल्ट करते हैं जो पानी है ना. व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर settles after water is added to it, the process is called sedimentation. So here heavier component, heavier चीज़ क्या है, भारी चीज़ क्या है बच्चों? चावल है. So ये heavier component in a mixture, so ये mixture में heavier component जो settle करते हैं after water is added to it. हम पानी से अच्छे से वॉश करते हैं ना, so हमारे heavier component नीचे settle हो जाते हैं. ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं. सेडिमेंटेशन इस ए प्रोसेस, जो एक प्रोसेस है, इसमें हेवियर कंपोनेंट नीचे सेटल हो जाते हैं. When the water along with the dust, जो सेडिमेंटेशन डेफिनेशन है ना, इसके नीचे का सेंटेंस मैं रीड करती हूँ. When water along with the dust is removed, the process is called decantation. जब पानी को धूल के साथ हटा दिया जाता है तो हम ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिकेंटेशन कहते हैं. तो सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन में जो हेवियर कंपोनेंट है ना, नीचे सेटल हो जाते हैं. ये प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं. डिकेंटेशन मतलब क्या है? जब पानी को धूले के साथ हटा दिया जाता है तो इसको हम कहते हैं डिकेंटेशन. फिगर 5.8 में आपको देख सकते हैं डिकेंटेशन प्रोसेस.
ये देखो, सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंडेशन। फर्स्ट में क्या हो जाते हैं, फर्स्ट टम्बलर में देखो बच्चों, जो सेडिमेंटेशन हुआ है, जो पानी ऊपर पानी है वो थोड़ा गंदगी पानी है, इसके अंदर जो सब्सटेंस जो कंपोनेंट सेटल हो गया है। देखो बच्चों, हियर ऊपर पानी है और नीचे जो हमारे हेवियर कंपोनेंट सेटल होते हैं। ये मेथड को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिकेंडेशन को। सो डिकेंडेशन देखिए बच्चों, हम डिकेंडेशन में जो पानी को रिमूव करते हैं डेस्क के साथ, ये पानी अभी इसमें जो क्या है नीचे वो पार्टिकल से, हेवियर पार्टिकल से जो पानी हम इसके अंदर हटा देते हैं। सो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकेंडेशन कहते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? लेट अस फाइंड few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. So we will see other examples also. ये sedimentation decantation की other examples भी हम देखेंगे। The same principle is used for separating mixture of two liquids that do not mix with each other. So अभी हमने जो liquid की separation भी हमने पढ़ा था। हियर आपकी फोर्थ चैप्टर में हमने जो टू लिक्विड्स है, जैसे कि वाटर और कोकोनट का ऑयल या केरोसिन, वो सब हमको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो मिक्स नहीं होते, जो दोनों नहीं हमको मिक्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। हमको इजीली ये डिकेंडेशन प्रोसेस इसमें कर सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर ऑयल का पोर्शन है फ्लोट करते हैं जो ऑयल, और नीचे पानी है। If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers, जो हमको separate layers में देख सकते हैं। तेल और पानी, ये दोनों सेपरेट लेयर्स में आपको देख सकते हैं ना। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंडेशन। सो ये टॉप लेयर में क्या होते हैं, जो ऑयल होते हैं, वो हमको इजीली सेपरेट कर सकते हैं डिकेंडेशन प्रोसेस से। लेट अस अगेन कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। Next we'll take one solid and one liquid. After preparing tea, what do you do to remove tea leaves? अपने जो चाय के पत्ते हैं ना, वो सब रिमूव करने के लिए, टी लीव्स रिमूव करने के लिए कौन से प्रोसेस यूज़ करते हैं, स्ट्रेनर यूज़ करते हैं। सो इसके अलावा आप डिकेंडेशन ट्राई करो। डिकेंडेशन में हम क्या करेंगे, इट हेल्प्स ए लिटिल। डिकेंडेशन प्रोसेस इसमें इफेक्टिव नहीं हो जाएंगी, क्यों, हम थोड़ी देर रखने के बाद जो टी लीव्स है ना, वो सब नीचे सेटल हो जाते हैं। बट जब हम वो लिक्विड है ना, टी हम दूसरे कंटेनर में पोर करने के टाइम में थोड़ा सा जो टी लीव्स भी इसके साथ आते हैं। सो डिकेंडेशन प्रोसेस इसमें फुल्ली हमको इफेक्टिव नहीं होते, इसीलिए हम स्ट्रेनर यूज़ करते। थ्रू स्ट्रेनर हमको सारी रिमेनिंग लीव्स भी हमको मिलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। सो ये मेथड को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। Filtration is the complete separation of solid substance from the liquid, है ना। तो solid substance की complete removal यहाँ है। सो ये प्रोसेस को हम filtration कहते हैं। डिकेंडेशन के थ्रू जो टी के लीव्स है ना, वो थोड़ा सा बाकी था वो टी में। सो ये सब हम फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू सब हम सेपरेट कर सकते हैं। सो विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज़ बेटर? कौन सा बेटर है, कौन सी मेथड अच्छा है बच्चों, डिकेंडेशन और फिल्ट्रेशन? येस, द आंसर इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज़ बेटर देन डिकेंडेशन, क्योंकि जो हमके सारे सॉलिड पार्टिकल्स को हटा जा सकते हैं। Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? Next हम ड्रिंकिंग वाटर के बारे में सोचिए, क्या हम सेफ पानी, सुरक्षित पानी सारे टाइम पीते हैं? Sometimes water supply through taps may be muddy. जो वाटर टैप्स
टैप्स के थ्रू जो पानी आते हैं ना, कभी कभी वो गंदगी होते हैं ना, तो वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो बी मडी। जो हम पॉन्ड से, तालाब से, नदियों से पानी कलेक्ट करते हैं वो इसमें भी मडी होते हैं, इसमें भी मड होते हैं। स्पेशली आफ्टर रेन, जो बारिश होने के बाद रिवर्स है ना वो सब गंदा हो जाएंगे। Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from water. So हमको ऐसे insoluble impurities को हटा देना है। insoluble impurities मतलब वो पानी में मिक्स नहीं होते, जो सब्सटेंस को हमको रिमूव करना पड़ता है। जो कैसे रिमूव करेंगे, नेक्स्ट ये एक्टिविटी 5 में वो बताते हैं। Activity 5. Collect some muddy water from a pond or a river. अब जो मडी वाटर, कोई भी तालाब या नदी से मडी वाटर कलेक्ट करना है। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन ए ग्लास। तो अभी आपके घर के आसपास पॉन्ड नहीं है, रिवर नहीं है, तो आप सिर्फ जो एक ग्लास टम्बलर लेना है, इसमें थोड़ा सा मिट्टी पानी में मिक्स करना है। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, जो आधा घंटे तक वो छोड़ देना है ऐसे ही पोजीशन में। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नॉट योर ऑब्जर्वेशन, जो आप ऑब्जर्व करना है। धीरे से वो सॉइल है ना जो नीचे सेटल हो जाते। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर, सॉयल पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं। वैक्यूम, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। सो नीचे सेटल हो जाते हैं, ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। जो हेवियर पार्टिकल है जो सॉयल, सो इट विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द टम्बलर। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग वाटर। सो हमको क्या करना है, थोड़ा सा टिल्ट करना है। टिल्ट मतलब झुकाव, थोड़ा सा टिल्ट करना है ये ग्लास को विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। जो टॉप से दूसरे ग्लास में हम ये पानी पोर करना है। फिगर 5.8 में देखो बच्चों, वो कैसे पोर करते, ऐसे पोर करना है विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, ये ऐसे करने प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। तो फिर से जो इसके अंदर जो मड होते और ये ब्राउन कलर में होते, क्योंकि सम सॉइल पार्टिकल्स, जो हेवियर सॉइल पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गया, लेकिन इसमें भी लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, हल्के हुए जो सॉइल पार्टिकल्स भी होते हैं, वो ये पानी में है, अभी भी पानी में होते हैं। नाउ फिल्टर इट, डिड द टी स्ट्रेनर वर्क। सो इसको फिल्टर करने के लिए जो हमारे पास होते हैं ना स्ट्रेनर टी की, वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ। जो इसके अलावा हम एक पीस ऑफ क्लॉथ, एक कॉटन के क्लॉथ है ना, कपड़े ले लेते हो। इन ए पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स। तो आपको पता है जो वूवन थ्रेड्स है ना, वो बुना हुआ जो इसके अंदर जो कपड़े के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं ना, दिस पोर्स इन ए क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज ए फिल्टर। सो अभी हम स्ट्रेनर के अलावा जो स्ट्रेनर के प्लेस में हम क्या यूज़ करते हैं, जो कॉटन की क्लॉथ यूज़ करते हैं। सो इसके अंदर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स कहते हैं, जो पोर्स हम फिल्टर के जैसा यूज़ करते हैं। क्लियर। द वाटर इज स्टिल मडी, द इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेट बाय ए फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स। तो ये पानी में मड होते हैं, जो इम्प्योरिटी बाकी है, रिमेनिंग है, तो हम ये फिल्टर मेथड यूज़ करते हैं। ए फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। और एक फिल्टर पेपर भी होते हैं। सो टी स्ट्रेनर हम यूज़ करते हैं फिल्टर करने के लिए, और सेम काम जो कपड़े भी करते हैं, जो कॉटन के कपड़े से हमको फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा है फिल्टर पेपर है, जो फिल्टर पेपर के अंदर भी फाइन पोर्स होते हैं। सो फिगर 5.9 shows that the step involved in using a filter paper. So here 5.9 देखिए बच्चों, इसमें एक फिल्टर पेपर शो किया है, तो ये इसे फोल्ड करना है, कॉर्न शेप में फोल्ड करना है। ए फिल्टर पेपर फोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉर्न इज फिक्स्ड ऑन टू ए फनल, फिगर 5.10।
तो एक ये फोल्ड किया हुआ फिल्टर पेपर है ना, जो एक फनल के ऊपर रखना है। द नेक्स्ट इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। नेक्स्ट हम जो मिक्सचर है ना, वो सॉइल और वाटर के मिक्सचर हम ये फिल्टर पेपर के थ्रू पोर करना है। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डज नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। सो इस टाइम में जो मिक्सचर है ना, इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल्स, मडी पार्टिकल्स होते हैं तो वो डेफिनेटली इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, रिमेन करते हैं फिल्टर में। Fruits and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. The method of filtration is used in the process of preparation cottage cheese in our homes. So हम जूस प्रिपेयर करते हैं, फ्रूट की, वेजिटेबल्स के जूस बनाते हैं ना, इसमें हम इसके बाद हम फिल्टर करते हैं ना, स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, जो हम फिल्टर करते हैं। इसके अंदर जो सीड्स हमको रिमूव करना है, जो सॉलिड पार्टिकल, जो पल्प हमको मिलते हैं ना जूस करने के बाद, वो भी हमको अलग करना है। सो हम फिल्ट्रेशन करते हैं यूजिंग द स्ट्रेनर। नेक्स्ट हमारे घर पे हम पनीर बना सकते हैं। पनीर, यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल्स। सो कैसे पनीर बना सकते हैं, क्या करना है, पहले मिल्क को गरम करना है, और जो गरम करने के टाइम में लेमन जूस, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस है ना, लेमन जूस इसके अंदर हम स्क्यूज़ करके डालना है। दिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड ए लिक्विड। सो इसके बाद क्या हो जाते हैं, अ सॉलिड पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं। जो मिल्क से है ना, एक सॉलिड पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सो ये सेपरेट सॉलिड पार्टिकल है हमारे पनीर, और बाकी लिक्विड है ना, ये लिक्विड से अलग दिखते हैं हमको पनीर को। द पनीर इज देन सेपरेट बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लॉथ और ए स्ट्रेनर। इसके बाद हम कैसे फिल्टर करते हैं जो पनीर को, ये पूरे मिक्सचर हम फाइन क्लॉथ थ्रू हम पोर करते हैं या स्ट्रेनर यूज़ करते हैं। सो हमको सेपरेट कर सकते हैं पनीर को। So children, this is the filtration method. So today we have learned about sedimentation, decantation and filtration. I hope that you all have cleared this topic very well. Okay children, so see you in the next class. Have a nice day.